नेहा मेरी जिंदगी है, मेरी एकमात्र पूंजी। मैं नेहा की माँ भी हूँ और पिता भी। नेहा बस 2 साल की ही रही होगी जब उसके पिता दीपक अचानक गुजर गए। दीपक तब सिर्फ 32 साल के रहे थे। मेरी शादी को 5 साल भी तो नहीं हुए थे। अच्छा दादी, इस बार तो अब वापस हरिद्वार जाने की जल्दी नहीं करेंगी ना? देखिए ना दादी, मेरी छुट्टियां हैं और मुझे आपके साथ बैठना और बात करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, सख्त है, बिल्कुल हिटलर की तरह। पर आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दादी। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो नेहा, मेरी तो जान तुम पे है। अच्छा दादी, इस बार तो आप मेरे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाई ना हरिद्वार से? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे इतने तोहफे देती रहती है, मैं बिगड़ जाऊंगी। बिगड़ जाएगी? तेरी दादी हूँ मैं। देख, ये मेरा पुश्तैनी हार है, ये तू इसकी असली हकदार है। ऐसे रख के देख, यहाँ देख। वाह दादी, इतना सुंदर है। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। मम्मी, आपको कितनी बार कहा है कि आप नेहा को गिफ्ट्स दे देकर ना बिगाड़ें। आप उसे गिफ्ट्स दे देकर बिगाड़ रही हैं। नेहा भी छोटी है, उसको आपसे गिफ्ट्स लेने की आदत पड़ गई है। और देखा, नेहा ने भी इस बार आपसे खुद ही गिफ्ट मांग लिया। मम्मी, मैंने कब पूछा? मैंने तो बस ये कहा कि दादी इस बार मेरे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाई ना, क्योंकि मुझे उनसे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में नेहा। तुम्हारा लालच दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है और मम्मी है जो तुम्हारे इस लालच को बढ़ाती जा रही है। अंजलि, तुम ठीक कह रही हो, पर मेरा है कौन? तुम और मेरे लड़के की निशानी नेहा। मम्मी प्लीज अब ये रोना धोना बंद करो। जब हरिद्वार से आती हो ना, तब यही नाटक होता है। पर ना तो आप और ना ही नेहा, कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। नेहा भी छोटी है मम्मा, मुझे उसको काबिल बनाना है। इसमें मेरी मदद करो, अड़चने तो ना डालो प्लीज मम्मी। सॉरी अंजलि। सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। चलो मैं खाना गर्म करती हूँ, सुबह हमने स्कूल भी जाना। दादी, आज मम्मी का मूड खराब दिखता है। लगता है कि आज स्कूल का काम कुछ ज्यादा ही है। अंजलि बहुत काम करती है, स्कूल का काम, घर का काम, थक जाती है ना बेचारी। पर तेरी मम्मी बहुत है अच्छी। अच्छा दादी, अब मम्मी यहाँ नहीं है तो मुझे कुछ बताओ ना मेरे पापा के बारे में। पढ़ाई में कैसे थे, गेम्स में कैसे थे, सब कुछ बताओ मुझे मेरे पापा के बारे में। तेरे पापा एक बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। दीपक ने कभी मुझे या तेरे दादाजी को कभी तंग नहीं किया। टाइम से पढ़ना और टाइम से खेलना। वो घर में ही फ्रेंड्स को बुला के घर में ही खेलता था। आउटडोर टाइप का नहीं था, बड़ा नाजुक था ना वो। रियली नाजुक थे और बिल्कुल इंडोर टाइप? और बताओ ना दादी प्लीज। वो सब समय फर्स्ट और अव्वल नंबर लाता था, तभी तो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी नौकरी उसको मिल गई और मुझे बहुत प्यार और आदर दिया। मम्मी, मैं 2 मिनट के लिए किचन में क्या गई, अब फिर से शुरू हो गई पुरानी बातें लेकर। मैंने कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप दीपक के बारे में नेहा से ज्यादा ना डिस्कस किया कीजिए, पर आप है कि समझती ही नहीं है। मम्मी, आप दादी पे क्यों नाराज हो रही हो? उनको मैंने ही कहा था कि मेरे पापा के बारे में बताएं। हाँ अंजलि, नेहा ने ही जिद करी थी। जिद की थी या आपका मन कर रहा था पुरानी बातें करने का? दीपक अब हमारे बीच नहीं रहे, हम सबको ये बात स्वीकार करनी होगी। पुरानी यादें पुराने जख्म खोल देती हैं और नेहा को अतीत में तो जीना ना सिखाएं। नेहा को आज में, वर्तमान में जीना है, उसे आत्मनिर्भर होना है। पुरानी यादों में पड़कर वो आगे का नहीं सोच पाएगी। मेरी शादी तो जल्दी कर दी मेरे मम्मी पापा ने, कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं करने दिया, वरना आज मुझे कोई अच्छी सैलरी वाला जॉब ही मिल जाता। मम्मी प्लीज, अब आप नेहा से दीपक के बारे में कोई बात नहीं करेंगी प्लीज मम्मी, नेहा की बेहतरी के लिए। और नेहा, तुम भी समझ लो, मैं ये बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। डिड यू गेट इट? आप ठीक कह रही हो अंजलि, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी।
अगर आपको बुरा लगता है और दुख पहुंचता है तो मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगी। ओके? अच्छा ठीक है, खाना बस तैयार ही है, तुम हाथ मुंह धो लो। ओके मम्मी। मैं देखती हूँ कौन आया। आओ आओ मामा जी, आइए मामी जी, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों आए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे नेहा बिटिया, कैसी हो? नमस्ते बहन जी। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए बिना फोन के हुए आ गए अचानक। आपको कहीं जाना तो नहीं है? फ्री तो है ना? नहीं मामा जी, कैसी बात कर रहे हो, हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, हम भी गपशप ही मार रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो बहन जी से भी मुलाकात हो गई। बहन जी आप ठीक तो है ना? मैं एकदम ठीक हूँ भगवान की कृपा से। आज ही आई हूँ हरिद्वार से। अंजलि और नेहा का प्यार खींच लेता है, इसलिए चली आती हूँ। और मामा जी ये बताइए, आकृति कैसी है? आकृति बहुत अच्छी है। दरअसल उसी की खुशखबरी देने के लिए हम यहाँ पर आए। उसके एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई, उसी का न्योता देने के लिए हम यहाँ पर आए। आप सबने आना है और आकर पूरे काम की जिम्मेदारी भी संभालनी है। क्यों जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मामा जी ये भी कोई कहने की बात है, आकृति मेरी छोटी बहन है। और ये बताइए लड़का कैसा है? लड़का बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आकृति को पसंद है। अच्छा, और घर बार? अरे अंजलि, मामा जी को आराम से बिठाओ, चाय पानी का नाश्ते का इंतजाम करो, फिर सब पूछताछ कर लेना। जी मम्मी जी। मामा जी, मामी जी, मैं आप दोनों से एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहती हूँ। ये बात मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी है, ना ही कभी मम्मी जी से और ना ही कभी किसी और से। ये बात तुम हम दोनों से इस कमरे में करना चाहती हो या किसी अलग कमरे में? मामा जी देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं ये बात सबके सामने ही करूँगी, मम्मी जी के और नेहा के सामने। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। हाँ हाँ अंजलि, हो जाओ शुरू। हाँ? बेटा ऐसे नहीं मामा जी, पहले आप थोड़ा सा शरबत पी लीजिए और उसके बाद मैं अपनी बात तो आपसे डाइनिंग टेबल पर भी कर सकती हूँ। वेरी गुड, चलो जी। नेहा, आओ। बेटा आप दादी का हाथ पकड़कर टेबल पर ले। ओके मम्मी, चलो दादी। भाई वाह अंजलि बेटा, मजा आ गया। बेटा बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स थे और शरबत में भी मीठे की मात्रा बिल्कुल सही है, और वैसे भी ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो भगवान। हाँ बेटा अंजलि बताओ क्या कहना चाहती हो? जल्दी बताओ क्या कहना है तुमको। ठीक है मामा जी। मामा जी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर किसी को बुरा लगे मेरी किसी बात का। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम शुरू हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आकृति के लिए एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का मिला है, पर क्या? अरे आप लोग ऐसे गुस्से से मत रिएक्ट कीजिए। आकृति मेरी छोटी बहन है और मैं नहीं चाहती कि आकृति को कोई भी चोट पहुँचे। अंजलि बेटा, ये तुम कैसी चोट की बात कर रही हो? ये पहेलियां ना बुझाओ और साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। आपने आकृति के लिए जो लड़का देखा है, आप उसकी फैमिली से कई बार मिल ही चुके होंगे। ये कोई कहने वाली बात है बेटा? ठीक है मामा जी, आप दोनों ने सब जांच पड़ताल तो कर ही ली होगी, जैसे कि लड़का कैसा है, कैसी जॉब है, सैलरी कैसी है, सिगरेट या शराब पीता है या नहीं, फैमिली की रेपुटेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ बेटा, ये सब तो जरूरी बातें हैं जो कि शादी से पहले पता करनी पड़ती हैं। तुम साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो? जी हाँ मामा जी, ये बहुत जरूरी है, पर एक बात जो हमें पता करवा लेना चाहिए और हम हमेशा भूल जाते हैं, 100% सब नजरअंदाज कर देते हैं, यही वो बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। बेटा अंजलि, अब बता भी दो ना कि क्या ऐसा छूट गया है? अंजलि, हमारा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ क्या कहना है तुमको। मामा जी, आकृति की बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? ये क्या कह रही हो अंजलि तुम? मम्मी, आपने तो कभी नहीं बताया कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है। जी हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस धोखे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और ये धोखा मुझे मेरे अपने माँ बाप ने, दीपक ने और यहाँ बैठी माता जी ने दिया है। अंजलि, ये क्या बकवास है? क्या धोखा दिया हमने तुमको?
क्या नाप शनाप बोली जा रही हो? अंजलि अभी बताओ सबके सामने, बोलो। अगर आपने और दीपक ने कुछ फैक्ट्स ना छुपाए होते और मेरे मम्मी पापा ने भी थोड़ी सी समझ दिखाई होती तो आज मैं इतने बड़े धोखे का शिकार न बनती। भाई साहब, नेहा बेटा, मुझे तो इस मामले में कुछ पता ही नहीं है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको कोई धोखा नहीं दिया। क्या धोखा दिया तूने अंजलि? सबके सामने बताओ। जी हाँ, आज अगर मैं विधवा हूँ तो वो आपके और आपके लाडले बेटे दीपक की वजह से हूँ। मेरे माँ बाप का भी इस धोखे में बहुत बड़ा हाथ है। अंजलि बेटा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा धोखा, कैसी सच्चाई, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? और इससे तुम्हारा विधवा बनने का क्या नाता है? जी मम्मी बताओ। अंजलि पागल हो गई है सदमे में। दीपक की मौत एक हादसा नहीं था, उसको जन्म से ही दिल की बीमारी थी। हार्ट फेल हुआ था उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी। जी हाँ, और ये सब उसके मम्मी और डैडी को पता था। छुपाई उन्होंने ये बीमारी हमसे। उन्हें डर था कि उनके बेटे दीपक से कोई शादी नहीं करेगा, कोई लड़की नहीं देगा अपनी दीपक को। ये तो हमें भी मालूम नहीं था। कैसे पता चलता आप दोनों को? ये बात तो मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता थी और ना ही उन्होंने पता करने की कोशिश की। वो तो बस उसकी हाइट, वेट, जॉब, सैलरी, बैंक बैलेंस यही सब पता करते रह गए। उन्होंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता करने की कोशिश ही नहीं करी और ना ही मेरी मेडिकल हिस्ट्री पता करने की कोशिश की। लड़के और लड़की की मेडिकल हिस्ट्री पता करना उतना ही जरूरी है जितना कि और बातें, इनफैक्ट कई और बातों से ज्यादा जरूरी। अंजलि बेटा, अब अपने गुस्से को थूक दो और आगे बढ़ बेटा। नेहा के बारे में तो सोच। जी मामी जी, यही तो कर रही हूँ। मेरी जिंदगी तो दीपक के साथ ही खत्म हो गई। मेरी उम्र ही क्या थी जब दीपक गुजरे? सिर्फ 29 साल। बस 5 साल बिताए मैंने दीपक के साथ और अब पूरी जिंदगी नेहा और माताजी के साथ बितानी है। इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी मामा जी कि आप आकृति के साथ वो गलती ना करें जो मेरे साथ हुई है। आप भी लड़के की मेडिकल हिस्ट्री की जांच जरूर करवा लें और वो आकृति की भी मेडिकल हिस्ट्री की जांच करवाएं। ठीक कह रही है अंजलि बेटा। 100% सही कह रही हो बेटा। भारत में बहुत सारी पैदाइशी बीमारियां हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो हेरिडिटरी हैं, जो माँ बाप से बच्चों को और आगे उनके बच्चों को हो सकती हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ये भी एक पैदाइशी बीमारी है। ल्यूकोडर्मा, ये एक त्वचा का रोग है जिसमें शरीर पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। और एड्स से तो पार्टनर और उसके होने वाली संतान भी खतरे में पड़ सकती है। ढेरों मानसिक बीमारियां जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और हेरिडिटरी ब्लाइंडनेस, कई ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी हैं। डायबिटीज या मधुमेह, ये भी एक पैदाइशी बीमारी है। मैं आप सबको 400 से ज्यादा आनुवंशिक बीमारियों की एक बड़ी सूची या लिस्ट दे सकती हूँ। दीपक के जाने के बाद मैंने बहुत रिसर्च करी है और मैं अब एक NGO भी चलाना चाहती हूँ जिसके जरिए मैं सबको ये बता सकूं कि शादी से पहले मेडिकल हिस्ट्री की जांच करवाना कितना जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आकृति और उसका होने वाला मंगेतर 100% मेडिकली फिट होंगे, पर जांच करवाना तो जरूरी है ना। बेटा अंजलि, तुमने हमारी आंखें खोल दी है। मैं अभी के अभी लड़के के माँ बाप को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक आकृति और लड़के की मेडिकल जांच नहीं हो जाए। और हाँ, मैं भी तुम्हारा NGO का फाउंडर मेंबर बनना चाहता हूँ। अंजलि बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर अगर तुम मुझको माफ कर दोगी मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। बेटा तो मैंने भी खोया, तेरा और नेहा का नुकसान बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारे NGO के साथ जुड़ सकती तो मेरे कुछ पाप धुल जाएंगे। हाँ मम्मी, क्यों नहीं। और मैं भी आपके साथ इसमें जुड़ना चाहती। मैं जानती थी कि आप सब मेरी बात सुनकर मेरा साथ जरूर देंगे। और आप सब जो मेरी इस शॉर्ट फिल्म को देख रहे हैं, मेरी इस आप बीती दुखद घटना से सबक लें, इसमें फायदा आपका ही है। और प्री मैरिटल डिटेल्ड मेडिकल चेकअप यानी कि लड़के और लड़की की पूर्व विवाहित विस्तृत चिकित्सा जांच जरूर करवाएं। शादी एक वादा है, सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, बल्कि एक संप्रदाय के प्रति।
बीती हुई पुश्तों के प्रति और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी नमस्कार। Marriages are built on trust, not on betrayal. शादी एक विश्वास का बंधन है, धोखे का नहीं।